अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ इजराइल से रिलेटेड जिनको सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगी कि ऐसा भी हो रहा है। मतलब हैरानगी की बात नहीं है, कुछ कंट्रीज़ ने अभी एक्शन लिए हैं, कुछ कंट्रीज़ पहले ही इन चीज़ों पर एक्शन ले चुकी है, लेकिन ओवरऑल ये फैक्ट्स जनरली मालूम नहीं होते, न्यूज़ में नहीं आते, बट मैं फिर भी आपको इन चीज़ों से अवेयर करा देता हूँ। देखिए, यूएस के अंदर पहले ऐसा नहीं होता था कि जो सेटलर्स हैं उनकी किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि यूएन में ऑलरेडी यूएस भी एक्सेप्ट कर चुका है कि सेटलमेंट जो कर रहे हैं, ये जो सेटलर्स हैं जो इलीगल सेटलमेंट कर रहे हैं ये इलीगल हैं और इनका सेटलमेंट भी इलीगल है। ये यूएन एक्सेप्ट करता है, यूएन में अमेरिका भी आता है और वो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अभी 2020 में ही दिसंबर में यूएस एक रिजोल्यूशन लेके आया, उस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात पास कर दी। क्या पास कर दिया? ये पास कर दिया कि अब यूएस के अंदर जो इजरायली सेटलमेंट में जो भी बिज़नेस चल रहे हैं, जो भी ये सेटलर्स बिज़नेस चला रहे हैं अपने, ये टेररिस्ट जो हैं, ये वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स भेजेंगे उस पर अब मेड इन इज़राइल लिखा जाएगा। यानी यूएस के अंदर सबसे पहले उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई उनके प्रोडक्ट्स की, उसके बाद फिर उनको ये भी कबूल कर लिया गया कि वो सेटलर्स नहीं है, वो इज़राइल का पार्ट है और उनको मेड इन इज़राइल दिया जाएगा। दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बता दें, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती और उन्होंने इज़राइल गुड्स को बैन कर रखा है अपने यहाँ आना, और ये भी बैन कर रखा है कि कोई इज़राइल को एक्सपोर्ट करे। तो फ़िलहाल में कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही थी जहाँ के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, इन सबको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्सपोर्ट हो रहा है कुछ फ्रांस के थ्रू होकर इनडायरेक्टली जो सामान है वो इज़राइल जा रहा है। तो उस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिठाल दी है और जो भी ऐसी एजेंसीज़ हैं उस पर सख्ती से कार्रवाई करने का ऑर्डर दे दिया गया है। एक और न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ भी अभी की है, फ़िलहाल कुछ महीने पहले की। इसमें भी ऐसा हुआ था कि कुवैत ने एक इन्वेस्टिगेशन बिठा ली कि कौन कौन पता लगाओ कि अपने यहाँ इजरायली प्रोडक्ट्स बेच रहा है, जबकि वार्निंग दी गई थी कि आप इजराइल के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर नहीं बेचेंगे कुवैत में। और हुआ ये कि यूएई के थ्रू इनडायरेक्टली पता चला कि यूएई के थ्रू होकर इजराइल के प्रोडक्ट वहाँ आ रहे हैं। जब छापे पड़े तो पता चला 8 स्टोर ऐसे थे जिनमें इजराइल के प्रोडक्ट्स थे। उन 8 स्टोरों पे गाज गिरी, उनको बंद कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन रेगुलर बेसिस पे कमेटी बनाई गई जो इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगाती है कि किस किस ने इजराइल के प्रोडक्ट रख रखे हैं जो कि बैन किए गए हैं बिल्कुल तौर पर। एक और लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो कि अभी अभी आपको पता चली होगी कि बीबीसी जो है, जो न्यूज़ चैनल है, उसने क्या करा, अपनी एक सीरीज़ बनाई थी पैलेस्टाइन के ऊपर, नॉलेज के लिए लोगों के, कि किस तरीके से इजराइल ने कैप्चर किया था फ़िलिस्तीन को। तो वो सीरीज़ में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, अब हुआ ये कि इजराइल को बुरा लगा तो उन्होंने ऊपर से दबाव डाला। जो प्रो इजराइली हैं उन्होंने बहुत दबाव डाला और अब आके ये हालत हो गई है बीबीसी की कि उसको मजबूरन ये कंटेंट हटाना पड़ा, क्योंकि वो एंटी सेमिटिज्म की कैटेगरी में उस कंटेंट को डाल रहे थे। मतलब ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जो हिस्ट्री सच है उसको भी बर्दाश्त कर सकें। तो आप सोचिए ये हालत हो चुकी है, बीबीसी चैनल के साथ ये हो रहा है। बीबीसी चैनल के साथ ही नहीं हो रहा, यूके में भी एक जगह से जहाँ पर बिल्कुल ये सच्चाई पढ़ाई जा रही थी, सबसे पहले पता लगा, देखा तो सिलेबस के अंदर हर पेज पर कम से कम 3 जगह चेंजेस किए गए थे, जिनको कि हटाकर, फ़िलिस्तीन के फेवर से हटाकर इजराइल के फेवर में करा गया था और पूरी बुक को चेंज कर दिया गया, पूरी बुक को। और जब इजराइल की तरफ से और ज़्यादा उस पर प्रेशर आया तो फिर उस सिलेबस को ही हटा दिया गया। एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बता दूँ, इसके बारे में मैं आपको डिटेल न्यूज़ भी दूँगा। ये बात यह है कि यूके के अंदर जो 33% पार्लियामेंट्री हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठते हैं, उनमें 33% लोग ऐसे हैं जो प्रो इजराइली हैं, यानी उनको इजराइल जेविश जो लोग हैं, जो इजरायली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको फंडिंग करती हैं, उनको पैसा देती हैं और उनसे अपने जो डिसीजंस हैं वो कबूलवाती हैं, फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट में और भी चीज़ें करती हैं। तो दोस्तों, आप इन सारे सीनियर को देख कर पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल जो है हर कंट्री के अंदर अपने प्रोपेगेंडा चला रहा है। जहाँ पर भी उसके अगेंस्ट में सिलेबस में कुछ लिखा होता है वो सारा उसको हटवाता है या फिर उसको चेंज करवाता है या फिर उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर देता है, अमेरिका के थ्रू प्रेशर डलवाना शुरू कर देता है और उनको एंटी सेमिटिज्म की कैटेगरी में रख देता है। किसी भी तरीके से ये कोशिश करता है कि इजराइल के ख़िलाफ़ कहीं भी बात ना हो और हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया जाए।
तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है तो आप उन जर्नलिस्ट को पढ़िए, उन हिस्टोरियंस को पढ़िए जो कि वेरीफाइड है। जब इसराइल ने कब्ज़ा किया था पैलेस्टाइन के ऊपर, जब उस टेररिस्ट ग्रुप ने, जो बैन था इसराइल का, उसने जब कब्ज़ा किया था, तो उस वक्त हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी थी, पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस ने एक ही वर्ड्स में सेम टाइप की हिस्ट्री लिखी थी। और पूरे यूएन ने कंडेम भी किया था पहले 1947 से पहले इस चीज़ को, लेकिन 1947 में आकर यूएन ने ही 2 स्टेट सॉल्यूशन रख दिया, जबकि जो ग्रुप था वो यूएन में टेररिस्ट ग्रुप माना गया और उस ग्रुप की गवर्नमेंट नहीं बनी हालांकि, लेकिन उस ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप माना गया। तो आप सोचिए, जिस ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप माना गया उसी ग्रुप के लोग प्रेसिडेंट भी बने बाद में आकर। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में भी ऐसा हो रहा है और होता चला जा रहा है और अभी भी है। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ और ये फर्दर और ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स जो मैंने इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में दिए कैसे लगे, आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे फिर अगली न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम।